और चलिए वहां के ताज़ा हालात जानने के लिए क्या कुछ इस वक्त नज़ारा है। दोपहर का वक्त हो चुका है। तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी मुश्ताक आमिर का। मुश्ताक, आपसे वहां का तमाम जो मंजर है, तमाम जो नज़ारा है कुंभ का, वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। मुश्ताक। हिना, जो कुंभ का नज़ारा है वो अद्भुत है, दिव्य है जिसको कहते हैं, और शानदार नज़ारा है जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरे मुल्क में देखा जा रहा है, पूरे शहर और प्रदेश में देखा जा रहा है। आज सुबह 6:20 पर मकर संक्रांति का पर्व शुरू हुआ था और ये नहान अभी तक जारी है। अब तक 8 अखाड़े नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ अखाड़े हैं जो अभी कतार में लगे हुए हैं, अभी कुछ मठ हैं जो अभी कतार में लगे हुए हैं, कुछ आश्रम हैं जो अभी कतार में लगे हुए हैं, और बहुत से अभी रिलीजियस तंजीमें हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो अभी कतार में लगे हैं और संगम के मुकद्दस जल में, मुकद्दस पानी में एक डुबकी लगाना चाहते हैं। और ये सिलसिला 3:40 तक चलता रहेगा, यानी जो शुभ मुहूर्त है, यानी मकर संक्रांति का जो मुहूर्त है वो 3:40 तक जारी रहेगा। और पूरे मेले में एक तरह का आस्था की बयार बह रही है और लोग आस्था से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, भजन हो रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, और इसी तरह से गरीबों में खैरात तकसीम की जा रही है, पुण्य के काम किए जा रहे हैं, दर्शन किए जा रहे हैं और जगह जगह पे पंडाल लगाकर उपदेश दिए जा रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ आध्यात्मिक माहौल है, रूहानी माहौल है जो पूरे संगम एरिया में, पूरे संगम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जाहिर है ये बिल्कुल अद्भुत नजारा है, बिल्कुल मोजज़ाती नजारा है जो इस वक्त पूरी दुनिया और पूरा देश और पूरा। मुश्ताक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खासतौर से ये एक ऐसा मौका होता है जब कौमी यकजहती की बात इतने बड़े मंच से उठती है। अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमने देखा था कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी सर्विसेज जो है वहां पर मौजूद अपने तमाम साधुओं को दी हैं। इस तरह का कुछ नज़ारा क्या आप हम तक पहुंचा सकते हैं? इस तरह की कोई बात जो कि कौमी यकजहती को फरोग देती है प्रयाग से? देखिए, प्रयागराज यानी इलाहाबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए ये जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो कुंभ शुरू होने से पहले जिन्होंने श्रद्धालुओं के लिए, अकीदतमंदों के लिए अपनी खिदमत देने का ऐलान किया था और वो दे भी रही हैं। पिछले कई दिनों से वो लंगर लगा रही हैं, लंगर चला रही हैं और वो लोगों को खाना खिला रही हैं, उनकी रहनुमाई कर रही हैं। जो भूले भटके लोग हैं उनको उनकी जगह तक पहुँचा रही हैं। खास तौर से मैं 2 तंजीमों के नाम लेना चाहूँगा, एक खाकसार सेवा समिति, एक आवाम सेवा समिति। ये 2 तंजीमें ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से, चाहे वो कुंभ हो चाहे माघ मेला हो, वो आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करती हैं, उनकी सहायता करती हैं और जो कुछ भी बन पड़ता है, जो मानवीय और इंसानी खिदमत हो सकती हैं वो काम करती हैं और वो आज भी कर रही हैं। और ये इनको जो है, इन तंजीमों को यहाँ के प्रशासन ने रिकॉग्नाइज भी किया है, उनको काम भी सौंपे हैं। तो इस तरह से एक कौमी यकजहती का और हिंदू मुस्लिम एकता का और गंगा जमनी तहजीब का जो नज़ारा है वो पूरे मेले में देखने को मिल रहा है। जूना अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और खुद अखाड़ा परिषद में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और वो शामिल हैं और अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो यकीनन सिर्फ यहाँ पर 2 नदियों का संगम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों का संगम है, मुख्तलिफ अकायद का संगम है, मुख्तलिफ रंगों का संगम है, मुख्तलिफ नस्लों का संगम है, मुख्तलिफ अफराद का संगम है। तो इस माहौल को देखकर यहाँ पर सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है, बल्कि तहजीबी सकाफत का, हिंदुस्तान की जो खूबसूरत मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, उसका भी यहाँ पर अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक, इस वक्त का तमाम अपडेट देने के लिए। आगे भी इसी तरह से हम अपने नाजरीन तक कुंभ का नजारा जो है वो पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आलोक वर्मा की बात करेंगे, जिस मामले पर सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीवीसी की रिपोर्ट आम करने और 10 जनवरी को हुई मीटिंग की तफसीलात आम करने का मुतालबा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागेश्वर राव को उबूरी डायरेक्टर बनाए जाने के फैसले को गलत करार दिया। उधर सीबीआई के साबिक डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर नोटिस जारी किया गया। अदालत ने मरकज और सीबीआई से जवाब तलब किया है।